तो पहले जो 27 एयरपोर्ट बंद किया गया है भारत सरकार द्वारा, उसका पहले लिस्ट आपको दिखाता हूं। उसके बाद और भी जो न्यूज़ है, पहला नंबर पे जो है चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे श्रीनगर एयरपोर्ट है वो भी बंद कर दिया गया है। अमृतसर भी बंद कर दिया गया है। फिर लुधियाना भी एक जो एयरपोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है। भूतपुर एक एयरपोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है। छठा जो है वो किशनगंज यानी किशनगढ़ एक एयरपोर्ट है वो भी बंद कर दिया गया है। सातवां पटियाला यानी पटियाला जो एयरपोर्ट है उसको भी भारत सरकार ने फिलहाल के लिए बंद किया है। आठवां जो बताया जा रहा है शिमला जो एयरपोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है। दूसरा जो लिस्ट है नवा गगल वो भी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जैसलमेर ये एयरपोर्ट है, आप लोग नाम सुना होगा, उसको भी बंद कर दिया गया है। जौनपुर उसको भी बंद कर दिया गया है। हलवारा, पठानकोट, लेह ये भी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे और भी नाम है वो भी आपको लिस्ट में दिखाने वाला हूँ। गुजरात के अंदर जो जामनगर है एयरपोर्ट उसको भी बंद कर दिया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको बंद कर दिया गया है। तो ये भी सारे जो लिस्ट है मैं आपको लगा कर स्क्रीनशॉट पर दिखा रहा हूँ ताकि आप भी पढ़ सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी जो विदेश मंत्रालय ने लोगों को एक एडवाइजरी जारी किया और बताया है कि अब भी अगर गल्फ़ कंट्री से आ रहे हो या फिर यूरोप कंट्री से आ रहे हो तो अपना फ़्लाइट का जो अपडेट है वो देख ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है। जो यहाँ से टेक ऑफ करने वाली फ़्लाइट है उनको भी कैंसिल किया गया है। तो प्लीज़ आप अपडेटेड रहें, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होने के कारण जो लड़ाई छिड़ गई इस कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हैं, क्योंकि उनको पहले से पता नहीं होता है। आप अपडेटेड रहोगे, पहले से मालूम चलेगा कि आपका फ़्लाइट कैंसिल है तो आप वहाँ पे देर से पहुँचोगे या जब आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग है, क्योंकि ये 3-4 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसा कुछ भी अपडेट आएगा नया मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो जो विदेश मंत्रालय ने फिर से एक एडवाइजरी जारी किया और इस एडवाइजरी में बताया गया है कि अभी लेटेस्ट में फॉरेन कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, क्योंकि जो 8 लाख जो इंडियन हिंदू की बात एक आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है फॉरेन कंट्री से जो निकालने की बात आ रहा है, उसके ऊपर मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। उससे पहले जो किस कंट्री में कितने अभी भारतीय रह रहे हैं वो आप देखें, उसके बाद एक्चुअली समझ में आएगा कि अभी प्रेजेंट टाइप में कहाँ कहाँ कितने भारतीय रह रहे हैं, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय ने डेटा दिया है और बताया है कि इस तरह से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। आप खुद देखें। जैसा आप देख सकते हो इस दुनिया में सबसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भारतीय ये देश में रहते हैं। ये विदेश मंत्रालय में डेटा दिया है 2024 के, यानी 2024 के डेटा के हिसाब से। अभी 2025 इसमें शामिल नहीं किया है। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारतीय अभी प्रेजेंट टाइप में रह रहे हैं, लगभग 35 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई दुबई, वहाँ पे भी लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं। तीसरे नंबर पे आ रहा है वो है मलेशिया। मलेशिया में करीब लगभग 29 लाख भारतीय रह रहे हैं, इस टाइम काम कर रहे हैं, वहाँ पे रहते हैं। चौथे नंबर पे आ रहा है कनाडा। कनाडा के अंदर 28 लाख भारतीय रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। सऊदी अरबिया के नंबर आ रहा है, उसके बाद जो 24 लाख भारतीय वहाँ पे खाड़ी देश में दूसरे नंबर पे सऊदी अरबिया है, क्योंकि पहले नंबर पे दुबई है यानी यूएई है। उसके बाद दूसरा है म्यांमार। म्यांमार के अंदर लगभग 20 लाख भारतीय रहते हैं। और दूसरा है यूके। यूके के अंदर लगभग 18 लाख भारतीय रहते हैं, वहाँ पे कुछ लोग बस गए हैं, वहाँ पे कुछ लोग निवासी हैं और कुछ लोग वहाँ पे काम करने के लिए गए हैं। इसी तरह जो दक्षिण अफ्रीका में करीब 17 लाख भारतीय रहते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। श्रीलंका में लगभग 16 लाख भारतीय रहते हैं। उसी तरह कतर के अंदर लगभग 7 लाख रहते हैं। कुवैत के अंदर 10 लाख रहते हैं। बहरीन के अंदर लगभग 3.5 लाख रहते हैं। ओमान के अंदर भी लगभग 3.5 से 4 लाख रहते हैं। इस तरह से बहुत सारे खाड़ी देश में भी इंडियन रहते हैं, लेकिन खाड़ी देश में 2 कंट्री में सबसे ज़्यादा रहते हैं, जैसे यूनाइटेड अरब इमारात में लगभग 35 लाख और सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 24 लाख। लेकिन ये जो खबर आ रही है कि 8 लाख जो हिंदू लोग को निकालने की बात हो रही है, जो इसका खबर जो है वो सच्चाई में जाना तब मैं सोचा कि ये आखिर मुस्लिम देश नहीं है जो निकालने की बात कर रही है, ये है कनाडा। कनाडा के अंदर खालिस्तानी समर्थक लोग बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक जुलूस निकाला गया और लगभग 8 लाख हिंदू लोग जो वहाँ पे जॉब करते हैं, हिंदू भाई लोग जो जॉब करते हैं, उनको ये लोग निकालने की बात कर रहे हैं और वहाँ पे इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। जबकि वहाँ के जो कनाडा गवर्नमेंट है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो खालिस्तानी लोग वहाँ पे जो है बहुत सारे पंजाब
यानी पंजाब से बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं और कुछ लोग खालिस्तानी समर्थन हैं, तो उन लोग ने इस तरह का आवाज़ उठाई है। इनके लिए दो शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आखिर एक इंडियन दूसरे इंडियन के लिए इस तरह का आवाज़ क्यों उठा रही है। देश का अगर मांग है तो आप भारत सरकार से मांगे, यहाँ पे आकर कुछ करें, लेकिन फॉरेन कंट्री में एक मतलब इंडिया के ही रहने वाले वो लोग भी है, और यहाँ जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पर काम करने गए हैं वो लोग भी इंडिया के ही रहने वाले, लेकिन फिर भी इनको निकालने की बात किया जा रहा है खालिस्तानी समर्थन द्वारा, जबकि कनाडा गवर्नमेंट को होना चाहिए कि इस पर एक्शन लिया जाए ताकि इस तरह का कदम दूसरे लोग ना उठाएं। तो प्लीज़ अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।